तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट गिवन बाय सुसान हिल। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट जो किसके जरिए दिया गया है, सुसान हिल के जरिए। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट के राइटर कौन है, सुसान हिल। ठीक है, हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, MCQ वेरी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर को करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करने वाले हैं। ठीक है, दिस प्ले इज एन अबाउट एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब और यंग बॉय डेरी। देखो ये जो पूरा का पूरा जो प्ले है ना, वो एक दो इंसान पर बेस्ड है। तो दो इंसान वो कौन है, पहला है एक ओल्ड मैन जिसका हम कहते हैं मिस्टर लैम्ब। ठीक है, और दूसरा डेरी। ठीक है, एक लड़का यंग बॉय। ठीक है, मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन। ठीक है, मिस्टर लैम्ब एक बूढ़ा आदमी है, उसका वन ऑफ द लेग वॉज लॉस्ट इन वॉर, जिसका एक लेग जो है वो वॉर में खो चुका है और जिसके कारण उसका एक पैर क्या है, टीन का है। ठीक है, मिस्टर लैम्ब यूज द लैम्ब फुटेड मैन हु यूज टू लिव अलोन इन अ बिग हाउस हैविंग अ बिग गार्डन। ठीक है, मैं मिस्टर लैम्ब जो है जिसका एक बड़ा सा घर है और बड़ा सा गार्डन है, उसमें क्या करता है, अकेले रहता है मिस्टर लैम्ब। ठीक है, मिस्टर लैम्ब वॉज a मैन of positive thinking who used to love people's company। ठीक है, मिस्टर लैम्ब जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव वे का आदमी है। वो क्या करता है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है। कौन, मिस्टर लैम्ब, एक पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन। मिस्टर लैम्ब यूज्ड टू कीप हिज गार्डन गेट ऑलवेज ओपन वेयर एवरीवन वाज वेलकम। देखो मिस्टर लैम्ब क्या करता है, मिस्टर लैम्ब जो है अपना गार्डन का गेट हमेशा ही ओपन रखता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हर एक कोई का वेलकम होता है, हर एक कोई स्वागत। मतलब कहने का मतलब है कि अपना गेट का दरवाजा ये हमेशा खुला रखता है, क्योंकि वहाँ कोई भी आ सकता है। ठीक है, मिस्टर लैम्ब यूज टू स्पेंड हिज टाइम बाय रीडिंग बुक्स, टॉकिंग विद पीपल्स एंड बाय लुकिंग आफ्टर हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब चूँकि इतने बड़े से गार्डन में अकेले और उतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, तो वो अपना समय कैसे बिताते हैं, तो रीडिंग बुक, किताबें पढ़ के। ठीक है, उसके बाद लोगों से बातचीत करके और फिर अपना गार्डन का देख रेख करके। ठीक है, वॉचिंग लिसनिंग, वॉचिंग लिसनिंग एंड द थिंकिंग। ठीक है, देखना, बोलना और सोचना। ठीक है, ये तीन मंत्रास थे किसके, लाइफ के। तो मिस्टर लैम्ब के लाइफ के तीन मंत्रास थे। ठीक, कौन कौन से, वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, चिल्ड्रन यूज टू कॉल हिम अ लैमी लैम्ब। बच्चे जो है उसे क्या बुलाते थे, लैमी लैम्ब बुलाते थे। बच्चे क्या बुलाते थे, लैमी लैम्ब बुलाते थे मिस्टर लैम्ब को। बट ही डिडंट माइंड, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं करता था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेडिंग और स्कॉडिंग देम ही यूज टू गिव देम एप्पल्स, पियर्स एंड टॉफी। देखो, जब मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्ब बच्चे बुलाते थे, तो वो ना उन्हें डांटते थे, फटकारते थे, बल्कि उन्हें क्या करते थे, उस बच्चे को एप्पल्स देते थे, पियर्स देते थे और टॉफ़ीज़ देते थे खाने को। ठीक है, ही यूज टू मेक टॉफ़ीज़ फ्रॉम हनी। और मिस्टर लैम्ब किस चीज़ से टॉफ़ी को बनाता था, हनी से बनाता था, शहद से बनाता था। ठीक है, मिस्टर लैम्ब डाइड बाय अ फॉलिंग फ्रॉम अ लैडर। और मिस्टर लैम्ब कैसे मरता है, तो गिर करके, कहाँ से, लैडर से, सीढ़ी से गिर करके मिस्टर लैम्ब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मिस्टर लैम्ब यूज टू हियर हिज बीस सिंगिंग। मिस्टर लैम्ब क्या करता था, गार्डन में बैठ के जो मधुमक्खियों की आवाज़ होती है उसे सुनना पसंद करता था, उसी को सुनते रहता था। ठीक है, मिस्टर लैम्ब नेवर यूज्ड कर्टेन ऑन हिज विंडो सो दैट ही वुड हेयर द साउंड ऑफ द विंड। मिस्टर लैम्ब क्या करता था, अपने घर में कभी पर्दा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वह जो साउंड था विंड का, हवा का जो साउंड था, उसे सुनना पसंद करता था। ठीक है, इसलिए उसने क्या करा, कभी कर्टेन नहीं लगाया। कर्टेन मतलब पर्दा। ठीक है, मिस्टर लैम्ब लॉनलीनेस कम्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द प्ले व्हेन मिस्टर लैम्ब टॉक टू हिमसेल्फ। देखो, लॉनलीनेस मतलब कि अकेलापन। मिस्टर लैम्ब का अकेलापन दिखता है पहले पैराग्राफ के लास्ट में, जब फर्स्ट सेक्शन के प्ले में। ठीक है, कब, तो जब खुद से ही बात कर रहा होता है मिस्टर लैम्ब, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता है, तो गार्डन में खुद ही बोल रहा होता है, तो उस वक्त लॉनलीनेस दिखता है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द प्ले में। ठीक है, डैरी वॉज अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय। डैरी, देखो डैरी कौन है, डैरी एक 14 साल का लड़का। ठीक है, डैरी कौन है, एक 14 साल का लड़का है, जिसका एक साइड का फेस जो है वो जला हुआ है, किस चीज़ से, एसी से। डैरी कौन है, एक 14 साल का लड़का है, उसका एक साइड का चेहरा जो है वो जला हुआ है एसिड से। ठीक है, डेरी वॉज अ विथड्रॉन एंड अ डिफरेंट वर्ड। देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि
एकदम शांत स्वभाव का था, ठीक है, और अपने आप में सिमट के रहने वाला लड़का था, ठीक है। विथड्रॉन और डेफिडिया मतलब अपने आप में सिमट कर रहने वाला लड़का था ये डैरी। डैरी यूज टू हेट पीपल्स कंपेनियन। देखो मिस्टर लैम जो है वो लव करते हैं पीपल कंपेनियन के, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन डैरी वहीं पर इसे हेट करता है, मतलब लोगों से बातचीत करना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ठीक। डैरी लव लोनलीनेस। डैरी क्या करता है, लोनलीनेस को पसंद करता है, मतलब कि अकेलापन को, ठीक है, अकेलापन को पसंद करता है, ठीक है। डैरी एंटर मिस्टर लैम गार्डन बाय जंप ओवर द गार्डन। डैरी जो है एंटर करता है मिस्टर लैम के गार्डन को बाय जंपिंग ओवर द गार्डन वॉल। गार्डन का जो दीवार होता है उसको जंप करके डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर करता है, ठीक है। डैरी एंटर मिस्टर लैम गार्डन इन द होप दैट द प्लेस वॉज एम्प्टी एंड ही लव लॉनलीनेस, ठीक है। डैरी मिस्टर लैम का जो गार्डन होता है उसमें घुसता है यह सोच के कि देखो वो जगह खाली होगा, वहाँ पर कोई नहीं होगा, और उसे लॉनलीनेस पसंद, अकेलापन पसंद होता है, इसलिए वो सोच के मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर करता है जंप करके, ठीक है, गार्डन का वॉल जंप करके। When Mr. Lamb spoke to Derry, जब मिस्टर लैम जो है डेरी से कहता है, he was started or surprised because that was beyond his imagination। देखो क्या बोलता है, जैसे ही मिस्टर लैम के गार्डन में डेरी जंप करके जाता है, ठीक, तो जो मिस्टर लैम है वो डेरी से कुछ चीज़ कहते हैं, तो वो क्या जाता है कि डेरी पूरी तरह से डर जाता है, चौंक जाता है, भाई भीत हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्योंकि वो तो ये सोचा था ना कि देखो ये जगह एम्प्टी होगा, खाली होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उसके इमेजिनेशन से बाहर था, इसलिए वो पूरी तरह से चौंक जाता है, ठीक है। डेरी वॉज ओवर कॉन्शियस टूवर्ड्स हिज अगली फेस। वेन एवर पीपल लुक एट हिम ही थॉट दैट दे वर लुकिंग एट हिज अगली फेस विच काउज्ड हिम अ लॉट ऑफ पेन। देखो डेरी क्या है, एक नेगेटिव पर्सन है, ठीक है। डेरी क्या है, एक नेगेटिव लड़का है, ठीक है। डेरी क्या है, एक नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते रहता है, ठीक है। कब जब जब कभी भी वेन एवर पीपल लुक एट हिम, जब कभी भी लोग इसकी तरफ देखते हैं तो ये क्या सोचता है कि ही थॉट दैट दे वर लुकिंग एट हिज अगली फेस। दे वो लोग जो हैं इसका बिगड़ा हुआ चेहरा देख रहे हैं, ठीक है, बेकार सा चेहरा देख रहे हैं, ये सोच करके विच ही काउज्ड हिम अ लॉट ऑफ पेन, ये सोच के अपना दर्द को ये और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। ब्यूटी एंड बेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स, हैंडसम इज वन हु हैंडसम। देखो ब्यूटी एंड बेस्ट कहने का मतलब खूबसूरती और क्रूरता, ठीक है, खूबसूरती और क्रूरता ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। मतलब एक अगर खूबसूरत है तो भाई दूसरा बदसूरत भी हो सकता है, ठीक है, ये सब रिलेटिव टर्म। तो हैंडसम है, हैंडसम वो है जो हैंडसम अंदर से हो, ठीक है, ऊपर से तो सभी बनते हैं, ठीक है। So Derry's brief meeting with the Mr. Lamb had entirely changed his attitude towards the life and the peoples, and finally Derry accepted that he had nothing to do with his wrong fix, ठीक है। एक छोटा सा मीटिंग, एक छोटा सा मुलाकात मिस्टर लैम के साथ डैरी का पूरी ज़िंदगी को बदल देता है, और वो ये चीज़ सीख जाता है, मान लेता है अपने आप में कि वो अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, इसी के साथ अच्छे से हमको रहना होगा। मिस्टर लैम थिंक्स दैट दिस इज़ मोर डेंजरस दैन एनी बैटल ऑफ अ एसिड। देखो मिस्टर लैम ये सोचता है कि जो हेट है ना, नफरत जो है वो ज़्यादा खतरनाक है किसी भी बोतल, एसिड बोतल से, ठीक है। अगर कोई भी एसिड का बोतल हो उससे ज़्यादा खतरनाक है नफरत। नफरत सालों साल चलते रहता है भाई, एसिड उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नफरत की आग इंसान को जला के राख देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है, जबकि एसिड जो है उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, ऐसा सोचता है कौन, मिस्टर लैम। बोथ मिस्टर लैम एंड डेरी वर द विक्टिम्स ऑफ द फिजिकल इनफॉर्मिटीज, ठीक है, कहता है कि दोनों कसरवार हैं, दोषी, मतलब कि दोषी हैं किस चीज़ का, तो फिजिकल इन्फॉर्मिटीज़ का, क्योंकि देखो एक का चेहरा जला हुआ है एक साइड, और दूसरे का चेहरा और दूसरे का पैर ही नहीं है, ठीक है। बट लेकिन इन लोगों का जो एटीट्यूड्स है, रहन सहन है, वो दोनों का डिफरेंट है। एक देखो मिस्टर लैम जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग का है, जबकि जो डैरी है वो क्या है, नेगेटिव थिंकिंग का, ठीक है। इसलिए बोलता है कि दोनों फिजिकल इन्फॉर्मिटीज़ के विक्टिम्स तो हैं, लेकिन इन दोनों का एटीट्यूड्स जो है वो पूरे की तरह से डिफरेंट है, ठीक है। मिस्टर लैम वॉज अ मैन ऑफ अ पॉजिटिव थिंकिंग वाइल डैरी वॉज अ बॉय ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। मिस्टर लैम एक आदमी है
एक ऐसे आदमी हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं हमेशा, लेकिन डैरी जो है हर एक चीज़ में क्या देखता है, सिर्फ नेगेटिविटी देखता है। डैरी वांटेड टू हेल्प मिस्टर लैम इन पकिंग एप्पल्स बट हिज मदर अपोज्ड हिम। डैरी जब घर आता है और वहाँ से जब दोबारा जाना चाहता है, लौटना चाहता है मिस्टर लैम का गार्डन, तो उसकी माँ जो है उसे रोक रही होती है। डैरी तो जाना चाहता है, प्लगिंग करने में मदद करना चाहता है, मिस्टर लैम का एप्पल्स वेप्पल्स तोड़ने में मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक रही होती है जाने से। ठीक है, डैरी वेंट मिस्टर लैम्स गार्डन, उसके बावजूद भी, उसकी माँ के मना करने के बावजूद भी डैरी जाता है। उसके बाद बोलता है, पहुँचता है गार्डन्स। डैरी वेंट मिस्टर लैम्स गार्डन सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब पहुँचता है डैरी मिस्टर लैम्स के गार्डन, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ हिज मदर, उसके माँ के बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद जब पहुँचता है वो मिस्टर लैम के गार्डन, तो पहुँच जाता है। तो फिर क्या होता है, दिस प्ले हाईलाइट दैट एक्चुअल पेन ऑफ इनकन्वीनियंस काउज्ड बाय अ फिजिकल impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities। देखो, ये प्ले ना हाईलाइट करता है उस दर्द को, एक्चुअल पेन को हाईलाइट करता है। जो मिला है उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द होता है जब कोई भी हम लोगों को उस चीज़ का एहसास दिलाता हो। जैसे किसी अंधे को बोलो कि है हटना अंधा, तो उस वक्त ज़्यादा दर्द होता है। उस वक्त जब अंधा उसको भगवान बनाया है तो उस वक्त ज़्यादा दर्द नहीं देता है, क्योंकि प्रकृति। लेकिन जब उसे कोई अपोज करता है, जैसे उसको बोलता है, लंगड़े बोलता है, अंधा कुंधा बोलता है, बहरे को बहरा बोलता है, हटना बहरा, सुनना बहरा, ये सब जब चीज़ें बोलते हैं ना, तो इस वक्त इंसान को ज़्यादा पेन देता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये जो प्ले था वो हाईलाइट करने की कोशिश किया था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।